जी मैम। मैम इकरा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी। जी हारून। मैम इकरा इम्तियाज, उन्होंने यस लिखा हुआ है। आई थिंक उनका कोई क्वेश्चन था, मैंने इसलिए पूछा उनसे। आपका नाम भी ओके। इकरा है? जी जी। अच्छा अच्छा। अ, जी, ये मैम इकरा है हमारे साथ, WP ब्रिगेड की तरफ से। अगर उसके हवाले से कोई, आप किसी का ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। हाँ, मेरा तो पहले क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग दो लोगों के साथ क्लास करने वाले हैं, और आर वी गोइंग टू वेट फॉर अदर पीपल? मैम एक्चुअली फ्राइडे को ना, मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेंथ कम ही होती है। हम्म। क्योंकि फ्राइडे है तो कुछ लोग फिर अप्रोक्सीमेटली 4:30 के करीब ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो इस वजह से ज़रा फ्राइडे को इस तरह ही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास तकरीबन कोई 12 से 15 लोग तो होते हैं डेली। लेकिन हम्म। फ्राइडे को ज़रा कम होते हैं। जी मैम इकरा इम्तियाज, हम वो अब दोबारा उसको कर रहे हैं अभी। सर करें स्टार्ट आप। जी ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। जी, कल हमारा यहीं पे वो सेशन एंड हो गया था। तो कल हम कर रहे थे इसका ऑटोमेशन का, कि आपको अगर रूल की समझ नहीं आ रही कि रूल कैसे हमने क्रिएट करने हैं, क्या लिखना है उसमें, फिर उसके बाद हमने सेकंड देन में क्या लिखना है, कंडीशन क्या लगानी है, तो उसका हम बता रहे थे कि ऑटोमेशन पे जाएं। ठीक है। ऑटोमेशन पे जाके क्रिएट ऑटोमेशन की बजाय आपने मैनेज ऑटोमेशन पे क्लिक करना है, ये वाले पे। जैसे ही आप मैनेज ऑटोमेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑलरेडी 3 4 रूल बने हुए हैं। ठीक है। आपने नया रूल बनाना है तो आप यहाँ पे ये क्रिएट विद रोवो पे क्लिक करेंगे। क्रिएट विद रोवो पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, वो हमें एक विंडो ओपन कर देगा जहाँ पे हम अपना जो भी हम रूल क्रिएट करना चाह रहे हैं हम उसके हवाले से लिखेंगे। यहाँ पे एक एक रो में अपना एक प्रॉम्प्ट देंगे। एक मिनट जी। यहाँ पे जैसे ही मैंने लिखा कि मुझे एक ईमेल मुझे कर दो, जैसे ही कोई हाई प्रायोरिटी वाला टास्क हो तो वो मुझे ईमेल आ जाए कि जी ये टास्क हाई प्रायोरिटी का है, आप देख लें इसको। तो जैसे हम प्रीव्यू रूल पे करेंगे तो वो हमें एक रूल सारा क्रिएट करके दे देगा, जिसको हमने एक दफ़ा देखना है अच्छे तरीके से कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है ये रूल फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अगर फुलफिल कर रहा है तो हम इसके साथ आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं तो हम कहीं ना कहीं जहाँ पे भी हमें लगे कि ये हमारी डेडलाइन से मीट नहीं हो रहा, हमारा टास्क ये अचीव नहीं कर रहा, तो या तो इसको हम ट्राई अगेन पे करेंगे, या फिर हम यहीं पे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर ये दिया हुआ है व्हेन वैल्यू चेंजेस फॉर प्रायोरिटी। ठीक है, प्रायोरिटी अगर हाई होगी तो ये उसके बाद क्या करेगा, सेंड एन ईमेल। यहाँ पे इनिशिएटर ईमेल एड्रेस, यहाँ पे हमें ईमेल एड्रेस देना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो ईमेल का एड्रेस मांग रहा होगा आपसे। यहाँ पे मैं अपना ईमेल का एड्रेस देता हूँ।
ईमेल का एड्रेस दे दिया। अब उसने नीचे, आप ये देख रहे होंगे कि उसने खुद ही कंटेंट भी क्रिएट कर दिया, एक मैसेज क्रिएट कर दिया है, क्या टास्क हैज बीन अपडेटेड टू हाई प्रायोरिटी, प्लीज रिव्यू द टास्क डिटेल बिलो। ठीक है, तो यहाँ से ये इशू डॉट की पे जाएगा, जो मेन हमारा बोर्ड है वहां से वो इशू डॉट की वो उठाएगा कि कौन सा ये हाई प्रायोरिटी का टास्क है, उसकी समरी क्या है और उसकी प्रायोरिटी क्या है, कि हाई है, मीडियम है, लो है। वो यहाँ से उठा के, तो हमारा जो मैसेज होगा ना, कंटेंट जो हमें ईमेल आएगी मेरे इस ईमेल पे, उस पे वो सारा मैसेज जनरेट करके मुझे भेज देगा कि जी ये टास्क है, इसकी ये प्रायोरिटी है, आप इसको देख लें। जैसे ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से क्लिक करेंगे टर्न ऑन रूल। टर्न ऑन रूल पे क्लिक किया तो ये यहाँ से ये एनेबल हो गया। तो ये जैसे ही कोई इस तरह का टास्क अब आएगा जो हाई प्रायोरिटी का होगा, तो मुझे एक ईमेल आ जाएगी। और अगर आपको अब स्टार्ट में इसका आइडिया नहीं होगा कि जी आपने देन में क्या लिखना है, इफ में क्या लिखना है, रूल जनरेट कैसे करना है, तो हम इस तरह इसको फिर लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ से आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आपको इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि देन वेन में हम क्या लिखते हैं। पहले, सबसे पहले हम ऑटोमेशन का एक ट्रिगर क्रिएट करते हैं, ट्रिगर जनरेट करेंगे। फिर उसके बाद वेन वेन में क्या होता है कि हमें हमने बताना होता है कि हमें ये ईमेल किस टाइम चाहिए, ये हमें नोटिफिकेशन किस टाइम चाहिए, ये टास्क जो हम किसी को असाइन कर रहे हैं ये किस डेट पे, क्या डेडलाइन है, किस डेट पे ये उसको ईमेल या नोटिफिकेशन जाना चाहिए। प्रायोरिटी, जैसे हमने यहाँ पे प्रायोरिटी लिखा था, उसके अलावा हम यहाँ पे कंडीशन दूसरी भी कोई लगा सकते हैं, कि अगर इफ एंड एल्स वाली जो कंडीशन है वो भी लगा सकते हैं। लाइक इफ, अगर एक इफ लगाएंगे कि जी, एग्जांपल दे रहा हूँ, कि अगर हमें एक दिन आपके टास्क को कंप्लीट होने में रहता है तो इफ की कंडीशन लग जाए। ठीक है, अगर टास्क कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम रहता है तो एल्स की कंडीशन लग जाए। तो इस तरह की कोई हम कंडीशन वहां पे फिर लगा रहे होंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, देन में हम अपना मेन जो इशू होता है वो लिखते हैं, कि ये किस किस को ईमेल जानी चाहिए। उसका जो टीम मेंबर होंगे उनका ईमेल लिख देंगे। अगर कोई टीम पूरी क्रिएट की हुई है तो उस टीम का एक ईमेल होगा, वो लिखेंगे तो वो सबको ईमेल इकट्ठी चली जाएगी। यहाँ पे अगर आप कोई और कंपोनेंट ऐड करना चाहते हैं इसमें, तो आप वो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ईच ऐड अ ब्रांच, या अगर आप किसी अलहदा को करना चाहते हैं ईच टास्क के लिए, तो आप यहाँ से रूल क्रिएट कर सकते हैं। ये एडवांस टॉपिक में चला जाता है, तो आपको स्टार्ट में इसकी इतनी हाउ नाउ नहीं आएगी। तो जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, आपको इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आपको इन चीज़ों की समझ आती जाएगी। उसके बाद प्लस है ऐड एन एडवांस कंपोनेंट। अगर कोई आपने एडवांस कंपोनेंट इसमें ऐड करना है तो आप यहाँ से ये न्यू कंपोनेंट की में इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया न्यू कंपोनेंट, तो उसने अपडेट की ऑप्शन दे दी। जैसे कि हम कोई चीज़ अपडेट कर रहे हैं तो वो यहाँ पे हमें बता रहा होगा कि अगर आपने कोई चीज़ अपडेट की है तो यहाँ से आपको क्लिक करना पड़ेगा कि अपडेट कर दें इसको। देन उसके बाद था हमारा इसका करिए, इसके साथ इनेबल करना था हमने गिटहब के जरिए, कि गिटहब को कैसे इसके साथ लिंक करते हैं। एप्स में जाएंगे, ठीक है, एक्सप्लोर मोर ऐप। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। अच्छा, एक्सप्लोर एप्स में जाके आपने यहाँ पे गिटहब लिखना है। जैसे ही गिटहब लिखेंगे तो वो आपको दो तीन दे देगा। ठीक है, आप अगर पहली पे भी क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगी गिटहब फॉर एटलासियन। जीरा जो है वो एटलासियन का है, तो हम इसी को ही इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके, मैंने यहाँ इसको लिंक किया हुआ है, तो आपके पास यहाँ पे आएगा गेट एड फ्री। ठीक है, यहाँ पे आपके, एक मिनट इसको मैं देखता हूँ अगर ये डिलीट हो सकता है यहाँ से। तो ऐड फ्री पे क्लिक करेंगे ना आप, तो वो आपको
आपके जो गिटहब का अकाउंट है उसके साथ लिंक करने की ऑप्शन दे देगा कि आपने गिटहब के अकाउंट के साथ इसको लिंक करना है। तो एक सेकेंड जरा। जैसे ही ऐड होगा ना तो आपने फिर गेट स्टार्टेड पे करेंगे, तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दे देगा कि आपने किस अकाउंट के साथ इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट गिटहब ऑर्गेनाइजेशन आपने उसके साथ करना है, किसके क्लाउड के साथ करना है, सर्वर के साथ करना है। मैंने जैसे यहाँ पे अपने गिटहब के साथ इसको किया हुआ है लिंक। मैं इसको अगर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि मैंने किस रेपो के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है। ये जो रेपो यहाँ पे शो हो रही है, रेपो फॉर डीएस, ये मेरे गिटहब की रेपो है, मैंने उसके साथ इसको लिंक किया हुआ है। एक सेकेंड जरा दिखाता हूँ मैं आपको। ये मेरी कुछ रेपोजिटरीज हैं। इनमें यहाँ पे मैंने डीएस फॉर रेपो फॉर डीएस एक बनाई हुई है। ये सर्च कर लेते हैं यहाँ से ऊपर से ही। ये वाली, इसके साथ मैंने इसको लिंक किया है, तो वो यहाँ पे मुझे इसके जो भी मैं वहां से कोई कमेंट करूंगा, कोई मैसेज कमेंट करूंगा, तो वो यहाँ पे मुझे इसमें शो होने लग जाएगा। इसके अलावा हमारे पास अभी एक मैसेज आया हुआ था monday.com, वो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ही टूल यूज हो रहा होता है, लेकिन हम इसमें वो कवर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा वो जो स्केड्यूल है उसमें वो शामिल नहीं है। तो उसको हम नहीं देख रहे। आप मुझे स्लैक पे मैसेज कर दीजिएगा, तो उस पे मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा इस हवाले से। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? जी ठीक है, क्लियर है। थैंक यू। मैम रुकैया या मैम इकरा, आप कुछ ऐड करना चाहें मजीद तो आप बता दें, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट जो हमने टूल वगैरह या जो भी करना था तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। बस कुछ मटेरियल अपलोड करना है उस पे, शीट पे, जो असाइनमेंट्स वगैरह थी। बाकी तो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। वालेकुम। जी मैं थोड़ा सा ये चाहूँगी कि अभी हमने जो इस कोर्स में ओवरऑल फर्स्ट क्लास से लेके अभी तक जो कवर किया है उसका थोड़ा सा अगर आप ओवरव्यू दे दें कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं हमने, ताकि स्टूडेंट्स को भी रिमाइंड हो जाए चीज़ें एक दफ़ा। बस एक ओवरव्यू बता दें कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। जी, सबसे पहले हमने जिस दिन हमने स्टार्ट किया था, हमने इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद हमने एसडीएलसी का ओवरव्यू लिया था कि एसडीएलसी होता क्या है और इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में हमने बताया था आपको कि उसमें कैसे कैसे स्टार्ट से लेके एंड तक मैं जो क्वालिटी एश्योरेंस की टीम होती है उसने क्या क्या काम करना होता है, किस तरह उसने अपने आप को इसमें साथ साथ लेके चलना होता है पैरेलल। के सबसे पहले जब डेवलपर काम कर रहे होते हैं तो उसके बाद वो अपना कोड क्वालिटी एश्योरेंस को भेजते हैं।
अपनी तरफ से वो वेरीफाई करके, क्वालिटी एश्योरेंस का काम होता है, उस पे मुख्तलिफ टेस्ट रन करने होते हैं, मैनुअल भी देख रहे होते हैं और ऑटोमेशन के ज़रिए भी देख रहे होते हैं। ऑटोमेशन में हमने सिलीनियम का देखा था कि सिलीनियम में हम कैसे इसको एक हमने इस पे डेमो भी किया था कि सिलीनियम में हम कैसे चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि इस टाइम हमारे पास एग्जैक्टली कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो हम सारा वो प्रोसेस नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं थी जिस पे हमने सारा कुछ रन करना था। लेकिन फिर भी हमने सेलेनियम का डैशबोर्ड ओपन कर पे के उस पे आपको बताया था, दिखाया था सारा कि कैसे हमने अपना टास्क ऐड करना है, रन कैसे करना है, और उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसमें देखना हमने कैसे है, वो सारा हमने उस पे डेमो किया था कि कैसे कैसे आपको रिपोर्ट में क्या क्या वो दिखाएगा कि कोड में कहाँ पे बग है, कहाँ पे आपका कोड ठीक है। तो ये सारा हमने देखा था, क्योंकि मैनुअल में हम सारा इस तरह नहीं देख सकते जैसे हम ऑटोमेशन में देख सकते हैं एक एक लाइन को रन करके। तो मैनुअल में तो हमने सिर्फ ओवरव्यू लेना है, हमारी ह्यूमन आई से कुछ ओवरलुक भी हो सकता है, जबकि ऑटोमेशन में हम एक एक चीज को रन करते हैं। देन उसके बाद हमने नोशन को किया था। नोशन का हमने एडवांस तक नहीं गए, हम स्टार्ट किया था उसके पे कि हमने वहाँ पे डेटाबेस कैसे क्रिएट करने हैं, हमने वहाँ पे प्रोजेक्ट कैसे ऐड करने हैं, चार्टर कैसे बनाना है, चार्टर हमने ऐड भी किया था और डेटाबेस भी ऐड किया था हमने पर नोशन पे। उसमें हमने ये भी दिखाया था कि आपने नोशन को किसी और के साथ लिंक कैसे करना है, ऐप्स में जाके, मार्केट प्लेस में जाके, ऐप्स में जाके वहां से हमने इसको लिंक करना था, क्योंकि हमारे पास ये पेड वर्जन नहीं थे, इसलिए हम जहाँ तक वो हमें एक्सेस दे रहा था वहां तक हमने इसको सारा डेमो किया था। देन उसके बाद हमने नोशन का एक असाइनमेंट भी दी थी कि आपने इसको नोशन पे अपना एक प्रोजेक्ट चार्टर बनाना है, और वो असाइनमेंट कुछ लोगों ने की भी थी। आफ्टर दैट आफ्टर दैट हमने ल्यूसिड स्पार्क को देखा था, ल्यूसिड चार्ट और ल्यूसिड स्पार्क, कि उसमें हम ओवर फ्लो कैसे बनाते हैं, और जो फ्लो चार्ट हैं उनको कैसे हम डिज़ाइन करते हैं। उसकी भी एक असाइनमेंट दी थी कि आप लोग उस पर एक फ्लो चार्ट बनाएं, किसी भी ऐप के हवाले से, ज़रूरी नहीं कि आप जो हम दिखा रहे थे उसी के हवाले से, बल्कि आप किसी भी हवाले से जो आपका आइडिया है, कोई आपका नया कोई आप लेके आना चाहते हैं प्रोजेक्ट आपके माइंड में है, तो आप उस पर एक फ्लो चार्ट बनाएं। वो भी कुछ लोगों ने असाइनमेंट की कंप्लीट किया है। और उसके बाद हमने जीरा को देखा था। जीरा में हमने देखा था कि प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करना है, इसका ओवरलुक दिखाया था सारा। ये जो डैशबोर्ड है, कैलेंडर, लिस्ट, ये सारे कैसे होते हैं, इसमें स्प्रिंट क्या कैसे हम बनाते हैं, उस क्रिएट करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं। देन उसके बाद हम एपिक इसमें कैसे ऐड करते हैं। एपिक जो होता है वो एक ओवरलुक होती है पूरे प्रोजेक्ट की, एक पूरे आइडिया की, कि इस एक एप्लीकेशन में क्या क्या मेन एपिक हो सकते हैं, मेन बॉडीज जो होती हैं। जैसे कि अगर हम एप्लीकेशन बना रहे हैं तो लॉगिन के हवाले से, रजिस्ट्रेशन के हवाले से हम पूरा एक एपिक उसको कह देंगे, उसमें जितने भी छोटे छोटे टास्क आएंगे उनको हम आगे टास्क में डिवाइड करेंगे। उसके बाद एपिक के बाद हमने ये भी देखा था कि स्टोरी जो होती है वो यूज़र एंड पे क्या होती है, कि यूज़र ने इसको कैसे यूज़ करना है, उससे रिक्वायरमेंट क्या है, वो हमने देखा था। और बग जो होते हैं वो क्या होते हैं इसमें, कि बग जो हम कोई टास्क में किसी में कोई इशू आ जाता है, कोई हमने टास्क ऐसा पहले क्रिएट नहीं किया जो बाद में क्लाइंट की तरफ से या जो हमारे टीम मैनेजर है उसकी तरफ से आ जाता है कि ये इसमें मजीद इम्प्लीमेंट कर दें, तो उसके लिए हम बग क्रिएट कर देते हैं, बग कि ये जो है टास्क इसमें ये चीज़ रहती है, इसको मजीद ऐड कर दें। देन उसके बाद हमने स्क्रम बोर्ड देखा था कि स्क्रम जो मेथड है वो कैसे काम कर रहा होता है। उसके अलावा हमने कैनबन देखा था कि कैनबन जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप होते हैं। स्क्रम में भी हमने देखा था कि उसमें क्या क्या होते हैं, मजीद फीचर कैसे हम इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आपको दिखाया भी था सारे कि यहाँ से अगर मजीद आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे नाम लिख के तो ऐड कर सकते हैं, इनको आप रीनेम भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसकी थोड़ी सी ऑटोमेशन का देखा था कि जहाँ तक हम ऑटोमेशन कर सके थे हमने देखा था कि ये ऑटोमेशन कैसे होती है, कि आपने अगर कोई टास्क असाइन किसी को किया है तो कहाँ तक वो टास्क
किस डेट को, किस ड्यू डेट को वो उसको ईमेल जाननी है, ये भी हमने देखा था। देन ल्यूसिड स्पार्क को जीरा के साथ कनेक्ट कैसे करना है वो भी हमने इसमें कवर किया है कि ल्यूसिड स्पार्क पेड नहीं था, इस वजह से हम कॉन्फ़िगरेशन तक जा सके थे, उसके बाद हम कंप्लीट नहीं उसे कर सके क्योंकि पेड नहीं था हमारे पास। और इसके अलावा हमने गैंट चार्ट देखा है गूगल शीट्स में, गूगल डॉक्स का आइडिया दिया है कि वो क्या होते हैं, उसमें क्या क्या हम काम कर सकते हैं। नोशन के साथ हम कैसे गूगल डॉक्स को, जीरा में गूगल डॉक्स को कैसे हम एम्बेड कर सकते हैं, इसमें असाइन कर सकते हैं, एक दूसरी को लिंक कर सकते हैं, सॉरी। और इसके अलावा हमने मेथोडोलॉजीज देखी थी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या क्या मेथोडोलॉजीज होती हैं, लाइक अजाइल है, वाटरफॉल है, ये जो मॉडल हैं ये सारे हमने देखे थे, स्पाइरल थे, ये पहले भी देखे थे कल, फिर इनका एक ओवरव्यू लिया था जो रहते थे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्कोप क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे की जाती है, उसका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कैसे लिया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें कवर की हैं। टीम में से कोई और बताना चाहे जो अभी मैंने मिस किया हो कोई ऐसी चीज़? ब्राउजर की स्पीड टेस्ट करना भी आपने हमें सिखाया था। नहीं, मतलब कि किसी वेबसाइट की परफॉर्मेंस टेस्ट करना, जी तो जी। वो स्पीड इनसाइट से वो आपने मिस कर दिया है। और जो जी नोशन के जैसा एक टूल था वो भी, और आपने हमें गूगल डॉक्स के अंदर जो गैंट चार्ट बनाना सिखाया था। जी मैम, हब स्पॉट भी हमने देखा था, मुझे याद आ कि हमने हब स्पॉट भी देखा था, वो भी कि उसका ओवरव्यू लिया था कि वो भी हम कैसे यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, डॉक्यूमेंटेशन के लिए और इस तरह की छोटे छोटे कामों के लिए, और उसको लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं। उसके अलावा हमने पोस्टमैन भी किया था कि एपीआई कैसे हम टेस्ट करते हैं, वो सारा हमने उसका डेमो किया था, याद होगा आप लोगों को। जी सर, याद है। जो लास्ट असाइनमेंट की थी वो मैम किन्जा ने की थी, मैम इकरा ने की थी, और आई थिंक मैम लारेब ने की थी, मेरे ख्याल से ये तीन स्टूडेंट्स ने लास्ट वाली असाइनमेंट अभी तक की है, बाकियों ने अभी तक उस पे कोई रिप्लाई नहीं किया। अब आप लोग भी काइंडली असाइनमेंट कंप्लीट करें और ग्रुप में चाहे मैसेज कर दें कि आपने कंप्लीट कर लिया है। और जो फाइनल टास्क है उसकी आपको आज ईमेल आ जाएगी या मैसेज आ जाएगा स्लैक पे कि फाइनल असाइनमेंट आपकी क्या होगी। आपको थोड़ा सा उसके हवाले से आ, मेरे सर खपाना पड़ेगा कि आपने कुछ चीज़ों को, जहाँ तक हमारे पास फ्री की एक्सेस है हम वो करेंगे, बाकी जो पेड है वहाँ तक हम जाके आगे लिखेंगे कि यहाँ से आगे पेड का ऑप्शन आ रहा है, तो इसके बाद हम मजीद नहीं कर सके, तो वो आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। एक छोटा सा क्विज ऐड कर देंगे कि उसमें टाइमिंग लगी होगी, तक 10 क्वेश्चन होंगे तो आपने वो भी कंप्लीट करने होंगे, ये जो हमने एक महीने में हमने किया है इसके हवाले से ही होंगे, कोई बाहर से नहीं आएगा क्वेश्चन। सर उसामा आप हैं क्लास में? सर अभी आप क्या बता रहे थे, आपकी आवाज़ कट गई थी, मुझे समझ नहीं आई। जी, अभी असाइनमेंट का बता रहे थे कि फाइनल असाइनमेंट जो होगी वो आपको आज इंशाल्लाह रात तक ग्रुप में आ जाएगी। उसमें एक क्विज होगा और एक टास्क होगा जो आपने कंप्लीट करना होगा, एमसीक्यूज वाले 10 क्वेश्चन होंगे और एक टास्क होगा जो आपको कंप्लीट करना होगा फाइनल असाइनमेंट का। और इसके अलावा एक चीज़ मैं यहाँ पे एडमिट करना चाहूँगा कि मेरे साथ दो और ट्रेनर थे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उनमें से एक जो है वो तो है ही सॉफ्टवेयर हाउसेज में, मेरा प्योर सॉफ्टवेयर हाउस वाला काम नहीं है जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेरी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। तो कुछ टॉपिक ऐसे थे जो मुझे साथ साथ, उनमें से वो दोनों जो ट्रेनर थे
उनमें उनका कोई इशू हो गया था जिस वजह से वो नहीं ज्वाइन कर सके मजीद। एक एक क्लास बस उन्होंने ली थी। तो बाकी मुझे फिर साथ साथ खुद देखना पड़ा है सारा। तो अगर मेरे से कुछ रह गया हो जो मैं अच्छे तरीके से ना आप लोगों को करा पाया हूँ क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन ड्यू टू दिस इशू कि मैं कुछ चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं था, तो इस वजह से अगर कुछ रह गया हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं जहाँ तक आपको मुझे आता है मैं आप लोगों को सिखाऊं। जो मैं नहीं आता था वो मैंने कोशिश की है कि मैं पहले अच्छे से उसे सीखूं और आप लोगों को फिर सिखाऊं। नहीं नहीं सर, अपोलोजाइज तो मत करें, आपने बहुत अच्छा कर। जी सर, मैं आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है, हमें थैंक प्रैक्टिकल करवाया है, तो मतलब मेरे लिए ये बहुत अच्छा था। मेरे यहाँ पे जो कोर्स ज्वाइन किया था, मैंने यहाँ पे थ्योरी करने के लिए और कुछ टॉपिक्स जो थे ना वो मुझे नहीं आते थे, वो सीखने के लिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब बेनिफिशियल रहा। थैंक यू मैम। मैम इकरा फ्रॉम WOP ब्रिगेड और मैम रुकैया, आप लोग काइंडली अगर कुछ ऐड करना चाहें कि हमारी जो इन पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने असाइनमेंट्स की हैं इनका आगे फ्यूचर किस तरह हो सकता है कि उसमें ये कैसे अपने आप को मजीद डेवलप कर सकते हैं, आप अगर अपना इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो काइंडली। हारून, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा रिव्यू लेना चाहूंगी कि अभी नया आपने भी ज्वाइन किया है। अच्छा, पहले तो मैं रिव्यू लेना चाह रही हूँ कि कैसा रहा ये टेन्योर पूरा आप लोगों का। किंजा ने तो अच्छा ही फीडबैक दिया, इकरा ने भी आई थिंक थोड़ा सा गाइड किया कि हाउ शी हैज फेल्ट। तो कोई और रिव्यू ऐड करना चाहेगा, लाइक हामिद और जुनैद है, नायाब है, कहीं आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहेंगे कि कैसा रहा है और क्या ऐसी चीज़ है जो कि आपने लर्न किया जो कि पहले आपको बिल्कुल भी नहीं था आइडिया। यस मैम, काफ़ी अच्छा रहा ये एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं अभी यूनिवर्सिटी में हूँ। तो मेरा ये एक्चुअली सब्जेक्ट भी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, और इसकी आउटलाइन मैंने देखी थी और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मैच करती थी। तो हम्म। इस हवाले से मुझे काफ़ी सारा हेल्प हुई इसमें। ठीक है हामिद, आप अभी कौन से सेमेस्टर में हो और क्या कर रहे हो? मैं BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और सेकंड सेमेस्टर में हूँ। ओके नाइस। और आप सियालकोट से? जी। आप कहाँ से? मैं चकवाल से हूँ। चकवाल से? ओके ठीक है ठीक है। सो और कोई ऐड करना चाहे? जी मैम, मेरा इस वक्त फाइनल सेमेस्टर है और मैंने जो है वो पिछले सेमेस्टर में ही सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा था। तो ये नाइस। कोर्स में जो है मुझे टूल्स सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। जैसे नोशन हो गया, जीरा हो गया, और दूसरे जो हमने टूल्स सीखे तो उसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो इस कोर्स में मैंने सीखी थी। नाइस। सो आप लोगों ने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके खुद से भी देखा? यस जी मैम। बिल्कुल। नाइस, गुड। मैंने इससे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पहले दो जो सेशन ले चुकी हूँ, और ये कि इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल इसमें बहुत अच्छा रहा है। सर ने प्रैक्टिकल नाइस। बहुत अच्छे करवाए हैं हमें। तो पहले आपने दो क्लासेस ले ली हुई थी जिसमें आपने, आई नो, ज्यादा हम लोगों ने थ्योरेटिकली फोकस किया हुआ था, तो इसमें आपको ज्यादा प्रैक्टिकली सीखने का मौका मिला है। इकरा, आप कहाँ से? सियालकोट। सियालकोट से। और अभी आपकी लाइक क्वालिफिकेशन क्या है? बैचलर। बैचलर्स, ओके। ठीक हो गया। और कोई ऐड करना चाहेगा? हाउ वाज द एक्सपोजर? यस मैम, मैंने भी ये फिफ्थ सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट पढ़ा था, मगर उधर बस थ्योरी बेस्ड था। और इधर मैंने सारे टूल्स सीखे हैं, प्रैक्टिकल करके सीखा है, बहुत अच्छी तरह समझ आ गया। जो मैंने फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ा था ना, अब इम्प्लीमेंट करके बहुत अच्छी तरह समझ आ गया।
ओके, सो आपको, आपने कौन सा टूल एस किया इसमें, लाइक अभी कितने नाम लिए जा रहे थे, नोशन, जीरा, हबस्पॉट, कौन सा ऐसा टूल था जो कि आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहा है और आपने उस पर प्रैक्टिस भी किया है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया है? मैम नोशन भी और जीरा दोनों। दोनों पे किया है। नाइस। ठीक हो गया। अच्छा, आई फेल्ट के चलो, ये तो हमारी एक अचीवमेंट है कि जो प्रीवियस हम लोग करवा रहे थे बूट कैंप्स, उनमें तो हम लोग ज्यादा थ्योरेटिकल पे मूव हुए हुए थे और फाइनली प्रैक्टिकली हम लोगों ने कुछ चीजें की हैं। अच्छा, और मुझे एक और रिव्यू चाहिए आप सबसे कि क्या ये जो क्लास हम लोगों ने अभी इस दफा की है, ये अट्रैक्टिव थी आपको? आपने इंजॉय किया इनको स्टडी करते हुए? यस मैम। गुड, गुड टू नो दैट। अच्छा, आप पहले जो क्लासेस थी उससे हम लोगों का यही था कि हम लोग इसको इम्प्रूव करें, इसलिए हम लोगों ने थोड़ी सी आउटलाइन को मॉडिफाई किया कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि कैसा एक्सपोजर रहता है। सो इट्स गुड टू नो। ठीक है, अभी ये है कि काइंडली आप सब जितने भी अभी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, आप सब मुझे सीरीज अपनी फॉरवर्ड कर दें HR@wpbrigade.com पे। जो लोग सियालकोट से हैं और जो लोग सियालकोट से नहीं भी हैं, काइंडली सब भी अपनी अपनी सीरीज फॉरवर्ड करें। ठीक है, फिर हम लोग इंटरव्यूज का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन हायर हो पाता है। ठीक है, हमारे पास वैकेंसीज हैं काफ़ी ज़्यादा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास जूनियर लेवल पे वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो वी आर लुकिंग कि हम अच्छे कैंडिडेट्स जो कि पैशनेट हों उनको ऐड कर पाए। तो डोंट फॉरगेट, अपनी सीरीज आपने अपडेट करनी है और वो मुझे नहीं काइंडली मैम। फॉरवर्ड कर दीजिएगा। जी। जी मैम, इकराम इम्तियाज, आप क्वेश्चन कर रही थी कोई? ओके, आप लोग मुझे सीवी फॉरवर्ड कर सकते हैं HR@wpbrigade.com पे, एंड CC में रख सकते हैं jobs@wpbrigade.com। नहीं तो इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का नंबर आप सबके पास है, आप वहाँ से भी अपनी सीरीज वगैरह जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो जस्ट मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। ठीक है, कोई भी किसी भी किस्म की आपको लगता है, अभी भी आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है हायरिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग। मैम थोड़ा सा जरा इसमें ऐड कर दें कि अ, इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ना, ताकि स्टूडेंट्स को आइडिया रहे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो जरा इसमें ऐड कर दें, क्योंकि हाँ, थियोरेटिकल और मिनिमम प्रैक्टिकल तो हमने क्वालिफिकेशन, देख लिया है थोड़ा सा, बाकी वो जरा ऐड कर दें। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर्स ही है मिनिमम। ऑन साइट इंटरव्यूज हैं, और अगर कोई पर्सन ऐसा होगा जो कि पैशनेट है, जिसमें कहने की एक्सपोजर है ऑलरेडी, उनको उन्होंने काम किया हुआ है, तो ज़रूर हम लोग उनको रिमोटली भी ज़रूर उनको कंसिडर करेंगे। सो हमारे ऑन साइट भी इंटरव्यूज होंगे और कहने के ऑनलाइन भी होंगे। मैडम जी, हम दूसरे ग्रुप्स में भी पोल क्रिएट कर सकते हैं, मतलब जो मतलब प्रोजेक्ट इस ये मिनिमम, अब हम एक ऐसा करें छोटा सा ना, अपनी रिक्वायरमेंट हम्म, के टेक्स्ट बना के ना मुझे भेज दें, मैं हम आपको फॉरवर्ड पोल के कर अंदर देती है हूँ ना। आप। या श्योर। हाँ, जो रिक्वायरमेंट होगी वो है ना, अब दूसरे ग्रुप में भी भेज देते हैं ताकि वो आपसे कांटेक्ट कर लें, अगर मतलब ओके, और लोगों ने करना हो जो वेब के या एआई के ग्रुप से। हाँ भेज देती हूँ, सब मैं भेज देती मैडम आपने कहा आई थिंक आपको जूनियर लेवल पे चाहिए ज्यादा अभी।
या दोनों हाँ, ही? जूनियर लेवल पे भी चाहिए, सीनियर पे भी चाहिए। बट आई नो कि यहाँ पे कुछ लोगों का एक्सपोजर है, लेकिन मेजरली जो मैंने देखे हैं अभी कैंडिडेट्स, वो तो जूनियर लेवल ही है ना, अभी फ्रेश है। हम्म। तो डेफिनेटली वी नीड जूनियर एज वेल। पोजीशंस हैं, आप लोग अप्लाई करें बस एक्टिवली। और हमारे इंटरव्यू का मैं प्रोसेस ऐसा है कि पहले एचआर सेशन होता है, एचआर इंटरव्यू होता है, मेरी टीम आपको कनेक्ट करेगी, आप जैसे सीवी फॉरवर्ड करते हैं। उसके बाद हम लोग आपको एक टेस्ट फॉरवर्ड करेंगे। वो टेस्ट करने के बाद आपको टेक्निकली सेशन के लिए बुलाया जाता है। टेक्निकल असेसमेंट के बाद एक आपका फाइनल राउंड होता है और आपकी सिलेक्शन हो जाती है। उसके बाद आपकी ऑन बोर्डिंग होती है, ओरिएंटेशन डे के लिए हम लोग आपको कॉल करते हैं, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग डेट होती है। दिस इज हाउ वी प्रोसीड। किसी का कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। आई थिंक इट्स क्लियर। तो हारून, अब आप देखें आगे से। जी मैम थैंक यू सो मच। सीवी सीवी तो बनी हुई जी, नहीं है अभी। सॉरी। मैम सीवी अभी नहीं बनी हुई, रेज्यूमी। सीवी अभी नहीं बनी हुई, तो आप बना लें। अभी तो एआई का जमाना आ गया है, 5 मिनट में बन जाती है। सर वो सीवी में आपको चीज बताऊं, जो इनको चाहिए ना, आपकी सीवी सारी भी खाली हो, एजुकेशन लिखी हो एक बैचलर, और उसके साथ जो WP ये कोर्स के रिलेटेड स्किल हो। आई थिंक इसके अलावा कोई चीज़ नहीं चाहिए होगी, क्योंकि हमें तो वो जो रिक्रूटर की डिमांड देखनी होती है ना, रिक्रूटर की नजर जो नज़र होती है उसी पे जाती है। वो चीज़ है कि नहीं इसके पास, बस। इन हैंड सीवी करके है एक एप्लीकेशन, आप वहाँ पे बहुत जल्दी सीवी क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको हेल्प चाहिए उसमें, तो आप यहाँ से बना सकते हो आराम से इन हैंड सीवी। जी, थैंक यू मैम। मेरा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस पूरे टेन्योर में। और आई वुड लव टू पार्टिसिपेट इन अनदर सेशन, कि मैं अपने आप को काफ़ी कुछ मुझे भी सीखने को मिला। कुछ चीज़ें रिकॉल हुई जो पहले काफ़ी अरसे से भूले हुए थे, तो इसमें आके मुझे दोबारा वो रिकॉल हो गई, ताकि मेरा भी एक्सपोजर मज़ीद बढ़ गया। तो नेक्स्ट सेशन भी जब होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आई वुड लव टू पार्टिसिपेट इन दैट सेशन। जी थैंक यू सर, सो मच सर हरुण, आपने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, और बड़ी मुश्किल से मुझे बता आपने जैसे टाइम को मैनेज किया था। तो थैंक्स फॉर योर टाइम। इवन के ये जो पर्सन भी हैं, और वैसे भी एक दो इशू थे इनके साथ चल रहे, लेकिन इन्होंने फिर भी टाइम दिया। तो जज़ाकल्ला सर आपका। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं, फिर हम सेशन को एंड कर देते हैं। सर ये लास्ट क्लास है? जी, ये लास्ट क्लास थी जी आज। आपका कोई अगर किसी भी हवाले से कोई कंसर्न हो तो आप मुझे लिंक्डइन पे या स्लैक पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई कर दूंगा इंशाल्लाह। सर, जो भी हामिद आप। आप कहाँ से हैं? सर मैं चकवाल से हूँ। अच्छा, चिकवाल तो ये तो काफ़ी दूर है। ठीक, ओके, ठीक है। और आपकी डिग्री कौन सी? मैं अभी BS कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके, ठीक है, समझ गए। ठीक है पार्टिसिपेंट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड अभी होस्ट सर अब्दुल रहमान है, यू कैन एंड द सेशन। थैंक यू एवरीवन। जी थैंक यू सर। मैम फ्रॉम WP ब्रिगेड, एंड थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरी साइड से भी थैंक यू हारून, आपने इतने एफर्ट्स डाली हैं और स्टूडेंट की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। थैंक यू सो मच। जजाकल्ला मैम, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।